श्री कृष्ण का अवतार लेना, श्री कृष्ण के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल्यवन की उत्पत्ति। वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगी पत्नियां थीं, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, वैशाखी, भद्रा तथा 5वीं सुनामनी ये 5 पौरववंश की थीं तथा सहदेवा, शांतिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी तथा 7वीं देवकी ये 7 देवक की पुत्रियां थीं तथा सुतनु और वडवा ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थीं। पौरववंश की कुमारी रोहिणी महाराज शंतनु के बड़े भाई बाहनिक की पुत्री थी। वे वसुदेव जी की प्रियतमा बड़ी पत्नी थीं। रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनसे छोटे सारण, शठ, दुर्दम, दमन, श्वाभ, पिंडारक और उशीन हुए तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ये चित्रा एक अप्सरा थी जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा था कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले की लीला को न देख सकी। इस कारण ये चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बनकर उत्पन्न हुई। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वसुदेव से देवकी द्वारा महायशस्वी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और बलराम जी से रेवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषठ उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा द्वारा रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए और अक्रूर से काशी राजकुमारी द्वारा सत्यकेतु उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की 7 महाभाग्यवती पत्नियों से जो शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। भोज और विजय ये 2 शांति देवा के पुत्र थे तथा वृकदेव और गद ये 2 सुनामनी के पुत्र थे। देवरक्षिताक पुत्र उपासंगवा हुए और वृकदेवी के पुत्र महात्मा अगावह हुए। वृकदेवी त्रिगतराज की कन्या थीं। त्रिगतराज का भर्ता पुरोहित गगनगोत्री शैशिरायण था। मिथ्या ही दोष लगाए जाने के कारण गर्गगोत्री शैशिरायण क्रोध में भर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोपन्या के साथ सहवास किया। वो स्त्री गोप स्त्री का वेश धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। उस मनुष्य का वेश धारण करने वाली गार्ग्य की भार्या से शिव जी की आज्ञा से काल्यवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। बैलों के समान आधे शरीर वाले घोड़े युद्ध में उसके वाहन बनते थे। एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतःपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह काल्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित हो ब्राह्मणों से अपने समान योद्धाओं को पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी ने उसे वृष्णि और अंधक कुल के वीरों को उसके समान योद्धा बताया। तब वो एक अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरापुरी पर चढ़ आया। उसने वृष्णि और अंधकों भवन में दूत को भेजा। तब काल्यवन के डर से वृष्णि और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के सभापतित्व में इकट्ठे होकर मंत्रणा की। तब वे सब निश्चय करके शिव जी की मनौती मानते हुए कुशस्थली द्वारका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग दिया था। जो विद्वान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा को पर्व को सुनता है, उसका ऋण चुक जाता है और उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 36। जय श्री कृष्ण। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर